हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। उत्तराखंड में शिक्षक बनने का एक सुनहरा अवसर आपके लिए निकल कर आ रहा है। डीएलएड के फॉर्म दोस्तों जारी हो गए हैं। 1 मार्च से आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। राजकीय शिक्षक अगर आप बनना चाहते हैं, प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, तो दोस्तों एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी इस समय पर आपके लिए निकल कर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। यूपीएससी की तर्ज पर अब बनने वाला है यूके पीसीएस का पैटर्न। अब उत्तराखंड में पीसीएस की मुख्य परीक्षा का पैटर्न दोस्तों चेंज होने वाला है। अब हर साल दोस्तों पीसीएस परीक्षा होगी, तो इससे जो हमारे कैंडिडेट्स जो कि पीसीएस के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो उनके लिए एक फिक्स टाइम होगा और उनके सामने एक फिक्स फोकस होगा, जिससे कि वो अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। जैसे कि यूपी में भी हर साल अब पीसीएस का परीक्षा का आयोजन होता है और यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग में तो लगातार हर साल पेपर होता ही है। तो उसी पैटर्न में दोस्तों आप उत्तराखंड पीसीएस भी हर साल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे डीएलएड परीक्षा की। देखिए, कार्यालय सचिव उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल के द्वारा दोस्तों लेटर निकला है और आप देख सकते हैं कि द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड प्रशिक्षण आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा 2021-22 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए सूचना। तो यहाँ पर दोस्तों साफ साफ दिया गया है कि जो डीएलएड प्रशिक्षण हेतु परीक्षा दिनांक 20 मई 2023 को दोस्तों प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक राज्य के विभिन्न केंद्रों में प्रस्तावित है। तो 20 मई को दोस्तों आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आप जितने भी लोग इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसकी वेबसाइट दी गई है। ये है www.ukdled.com। इसमें दिनांक 1 मार्च 2023 यानी कि कल से दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे और 28 मार्च 2023 तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो 28 मार्च तक का इंतजार मत करना, आप इससे पहले ही इस फॉर्म को भर लेना अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और अगर इसकी निर्धारित अर्हता को पूरा करते हैं तो जरूर भरें, क्योंकि एटलीस्ट आपको एक प्राइमरी टीचर्स के तौर पर आपकी जॉब यहाँ पर फिलहाल अभी सिक्योर हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक इन्फॉर्मेशन बाउचर अभी मिलेगा। अभी फ़िलहाल जब वो उपलब्ध हो जाएगा तो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। मुझे भी पता नहीं है वेबसाइट पर आया नहीं आया है। तो अभी फ़िलहाल ये है कि आवेदन भरने से पूर्व एक इन्फॉर्मेशन बाउचर होगा, उसको पूरी तरह से पढ़ लेंगे, ठीक है। और जितने भी आप मापदंड हैं पहले चेक कर लेंगे, आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, उसके बाद ही इस फॉर्म को भरें। तो अपनी पात्रता को पहले सुनिश्चित करें, उसके बाद ही फॉर्म को भरें। अदरवाइज़ क्या होगा कि निकल जाओगे फिर बाद में बाहर हो जाओगे तो कोई फिर प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए शुल्क दर क्या है। अगर आप जनरल या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 600 रुपये है, और अगर आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो 300 रुपये है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप की श्रेणी में आते हैं तो फिर आपको 150 रुपये मिलेंगे। ओके, मतलब 150 रुपये फॉर्म के आपको जमा करने पड़ेंगे। तो आज के न्यूज़पेपर में भी दोस्तों एक खबर निकल के आई है कि डीएलएड प्रवेश परीक्षा 20 मई को होगी और 28 मार्च तक दोस्तों आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 1 मार्च से शुरुआत होगी। www.ukdled.com पे दोस्तों आप 1 मार्च से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब राज्य उत्तराखंड पीसीएस की जो तैयारी करते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब हर साल होगी पीसीएस परीक्षा। बहुत अच्छा दोस्तों ये प्रस्ताव है और डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में भी लागू होना चाहिए। हर साल कहीं ना कहीं टीचर्स भर्ती भी होनी चाहिए, चाहे आप कम पदों पर ही भर्ती करो, रादर देन कि आप 2-2, 3-3, 4-4 साल वेट करवाओ। और इससे बेटर ये है कि आप हर साल चाहे भले कम भर्ती निकालो, तो इसी तरह से होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं वो भी लगातार अपनी प्रिपरेशन करते हैं और अपना जो मुख्य उनका फोकस रहता है वो बना रहता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि ज़्यादातर जैसे लोग एलटी या फिर लेक्चरर की भर्ती का इंतजार करते रह जाते हैं सालों ना। तो कई लोग क्या होते हैं कंटिन्यूस प्रिपरेशन नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपको पता है कि भैया अगले साल भर्ती इतने टाइम पे आ जाएगी, तो आप उसी हिसाब से उसके लिए प्रिपेयर करते हो, चाहे वो कम पदों के लिए निकले। मान लेते हैं अगर आप एलटी की भर्ती मान लेते हैं 4 साल में 1400 पदों पे निकालते, तो कोई बात नहीं, आप एक एक साल में 200, 300, 300, 400 पदों पर भी भर्ती निकाल सकते हो। बात वही पड़ती है। तो वो एक बेटर मेरे हिसाब से तरीका रहेगा और उससे क्या होगा कि अच्छे फिल्टर्ड बढ़िया योग्य छात्रों का चुनाव यहाँ पर होता है, ठीक है। तो इसी साल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर साल पीसीएस परीक्षा यहाँ पर होगी और आयोग ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। अब अगली परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि आपने यूकेपीएससी का कैलेंडर भी देखा होगा। यूकेपीएससी के कैलेंडर में साफ साफ मेंशन था कि जल्दी ही इसका एडवर्टीजमेंट आएगा अगले उत्तराखंड पीसीएस का। वैसे ये वाला पीसीएस तो 5 साल बाद आया था, अब लेकिन जो नेक्स्ट पीसीएस होगा वो हर साल आपका आएगा नोटिफिकेशन, ठीक है। तो साथ ही साथ इसके मेंस की परीक्षा में भी बदलाव की तैयारी है। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं यूकेपीएससी अब पीसीएस
में पीसीएस की परीक्षा अब हर साल कराएगा। वहाँ आयोग ने तय किया है कि पीसीएस परीक्षाओं में यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा का पैटर्न लागू किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूपीएससी का पैटर्न ये फिलहाल लागू करने वाले हैं और इसका प्रस्ताव पास कर आयोग ने शासन को भेज दिया है। उधर शासन ने भी अगली पीसीएस परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। तो अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि पिछली पीसीएस मुख्य परीक्षा वर्ष 2017 में हुई थी, अब पीसीएस मुख्य परीक्षा 2023 में हुई है। दो पीसीएस परीक्षाओं के बीच 5 साल का अंतर है, लिहाजा आयोग ने तय किया कि अब दो पीसीएस परीक्षाओं के बीच इतना अंतर नहीं होगा, बल्कि पीसीएसजे और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की भांति अब पीसीएस परीक्षा को भी हर साल करवाया जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ है कि दोस्तों अब जैसे यूपीएससी की परीक्षा होती है हर साल, इस तरह से अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी लगातार अपनी हर साल परीक्षा करवाता है। तो इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर यूकेपीएससी भी अब जल्दी ही यूकेपीसीएस की परीक्षा हर साल करवाएगा। तो ये बहुत बढ़िया न्यूज़ है छात्रों के लिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि इसका जो नया पैटर्न है वो किस तरह का हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों होंगे 9 पेपर, अंग्रेजी हो सकते हैं अनिवार्य। फिलहाल दोस्तों ये यूपीएससी के अगर हम पैटर्न की बात करें तो यूपीएससी का पैटर्न यही है कि दोस्तों इसमें 9 पेपर होते हैं, इसमें 2 हमें क्या मिलते हैं, वैकल्पिक विषय मिलते हैं। जबकि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की अगर मैं बात करूँ यूकेपीएसएस के जो पैटर्न था उसमें केवल 7 विषय हुआ करते थे, सभी के सभी क्या हुआ करते थे, आपके कंपलसरी विषय हुआ करते थे। ठीक है ना। अब लेकिन यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा अगर बदलाव करें, यूपीएससी की बात करें तो इसमें जो 9 विषय आ जाएंगे, इसमें 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे। तो जो 2 सब्जेक्ट होंगे वो दोस्तों इस तरह के होंगे लैंग्वेज वाले, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश की मैं बात करूं तो वो दोस्तों उनके जो मार्क्स होंगे वो आपके फाइनल में ऐड नहीं होंगे, वो क्या होंगे, आपके क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। ठीक है, इस टाइप का यहाँ पर पैटर्न बनने की बात हो रही है, जो कि यूपीएससी का जनरली पैटर्न है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पीसीएस का जो पैटर्न है वो ये है कि भैया यहाँ पर आपके इस तरह से होते थे, भैया पेपर है तो भाषा, इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थशास्त्र, विज्ञान, इथिक्स एंड एप्टीट्यूड कुल मिला के 1500 नंबर का हुआ करता था। इसमें भाषा को 300 अंक हुआ करते थे। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि सिविल सेवा यानी कि ये जो यूपीएससी का पैटर्न है वो तो क्या है, भारतीय भाषा दोस्तों ये क्वालिफाइंग है, अंग्रेजी भाषा भी क्वालिफाइंग है। ठीक है ना। अब निबंध है 250, सामान्य अध्ययन 1, 2, 3, 4 करके, फिर इसके बाद आपको वैकल्पिक विषय चुनने की भी यहाँ पर छूट मिलती है। मतलब आप अपने हिसाब से कोई सब्जेक्ट अपना चुन सकते हैं, जैसे आर्ट वाले वो अपना सब्जेक्ट चुनेंगे, साइंस वाले अपना सब्जेक्ट चुन सकते हैं। इस तरह से 2 सब्जेक्ट आपको चुनने की यहाँ पर अनुमति मिलती है। तो कुल मिला के 1750 अंक बनते हैं, 275 अंक का आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह का पैटर्न यहाँ पर बनाने की बात यहाँ पर फिलहाल चल रही है। बात क्या चल रही है दोस्तों, यहाँ पर ये आयोग के द्वारा प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा पैटर्न लागू होने के बाद पीसीएस मुख्य परीक्षा में कई बड़े बदलाव हो जाएंगे। एक ओर जहां उम्मीदवारों को 7 के बजाय 9 पेपर देने होंगे, दूसरी ओर उन्हें एक पसंदीदा विषय चुनने की आज़ादी भी मिलेगी। यूपीएससी का पैटर्न हूबहू लागू हुआ तो अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इस तरह का दिख रहा है। यूपीएससी ने सिविल सेवा प्री परीक्षा में सीसेट के पेपर को क्वालिफाइंग कर दिया था, जो कि हालांकि इसी साल हो गया था, जो कि राज्य की पीसीएस परीक्षा में पिछले साल ही क्वालिफाइंग कर दिया गया था। यानी इन पेपरों में केवल पासिंग मार्क्स लाने होंगे। मुख्य परीक्षा में भी 2 पेपर क्वालिफाइंग होंगे, जिनके अंक मेरिट में नहीं जोड़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कौन कौन से होंगे, भारतीय भाषा और अंग्रेजी भाषा। ठीक है, तो अभी तक राज्य के पैटर्न के हिसाब से जो 7 पेपर होते थे उन सभी के अंक मेरिट में जुड़ते थे, लेकिन नए पैटर्न में आपके क्या होंगे, 9 पेपर होंगे, जिनमें से 7 के अंक ही मेरिट में जोड़े जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो पैटर्न है वो हूबहू यूपीएससी के पैटर्न में होने जा रहा है। अब इनका ये कहना है कि भैया अगर हम इस तरह का पैटर्न लागू करते हैं तो इस तरह के जो छात्र हैं जो हमारे यहाँ उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी करें, साथ ही साथ उन्हें यूपीएससी की तैयारी में भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि एक ही पैटर्न रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि उनको उत्तराखंड पीसीएस के लिए अलग तैयारी करनी है और आईएएस के लिए अलग तैयारी करनी है, यानी कि यूपीएससी के लिए अलग तैयारी करनी है। तो ये इनका यहाँ पर तर्क है कि बिल्कुल दोनों एग्जाम को हूबहू एक जैसा बना दिया। तो इससे कि क्या होगा कि जो बंदा पीसीएस की तैयारी कर रहा होगा तो वो सिविल सर्विसेज मतलब कि आईएएस की तैयारी करने को भी उसको फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इनका ये मानना है। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।